आज मैं लाई हूँ आपको एक ऐसे गांव में जहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है। और यहाँ पे है दोस्तों वसुधरा फॉल, जो कि पापियों के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ती और महान व्यक्तियों को ये पूरी तरह भिगो देता है। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपको माना विलेज में, जो कि स्वर्ग का रास्ता माना जाता है। और यहाँ की वादियाँ बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगेंगी आपको। तो आइए दोस्तों, सैर कराते हैं आपको इस प्यारे से गांव की और एहसास कराते हैं कि स्वर्ग कैसा होता है धरती पर। नाम बोल दो एक बार। मेरा नाम सौरभ। देखो ये सौरभ भैया हम अभी पर्ची काट रहे हैं। एक हफ्ते बाद है ना यूट्यूब पे अपनी वीडियो टूरिस्ट को देख लियो। लूटते हुए। आई कार्ड नहीं है। ये दिन 50 रुपए ले लेते हैं और क्या नाम है, 100 मेरे को लोगों से। ऐसे करना, टैग भी कर देना। ठीक है? 23 रुपए मेरे को और आई कार्ड क्या नाम है तेरा? आई कार्ड भी लिखा है। सौरभ आगे आई कार्ड रखो यार। क्या सौरभ पंकोली। पंकोली। ठीक है भैया, ओके। दोस्तों, पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद माना विलेज में आपको पैदल ही आगे जाना होगा, क्योंकि माना विलेज की जो गलियां हैं ना वो बहुत संकरी हैं और वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। तो आइए इस स्वर्ग के दर्शन तो पैदल ही करने होंगे। शुरू करते हैं इस यात्रा को महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यहाँ की गलियाँ कुछ इस तरह की संकरी हैं और रास्ते में आपको कुछ सामान अगर ख़रीदना हो तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। और रास्ते में अगर आप लोग नहीं चल पाते ना, नहीं चढ़ पाते, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई है, ट्रैक है यहाँ पे, तो आप लोग जो है टोकरी वगैरह भी ले सकते हैं, जिसके जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ तक हैं। और ये आपको जो है हर साइट सीइंग करा देते हैं। दोस्तों, ये जो आप टेंपल देख रहे हैं ये माता मूर्ति का टेंपल है, जिन्होंने भगवान विष्णु से उनको अपने पुत्र के रूप में मांगा था। आंटी ये क्या है? नजरबत्ती है? नजरबत्ती। फोटो खिंचाला, डीपी लगाला, स्टेटस लगाला, मोबाइल पर खूब फोटो खिंचाला। दोस्तों, ये पड़ा पहला रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप लोग जो है बैठ के कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं अपने ट्रैकिंग के रास्ते में। और यहाँ से रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। एक रास्ता आपका जो है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की तरफ जाता है। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि हम पहले गणेश गुफा और व्यास गुफा कवर करेंगे। तो हम गणेश गुफा की तरफ दूसरे रास्ते से आगे हो लिए। गणेश गुफा और व्यास गुफा से जो है रास्ता मुड़कर सरस्वती नदी की तरफ जाता है और वसुधरा फॉल की तरफ भी जाता है। रुक के ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम लोग, जो पीछे वाले भैया हैं ये सचिन भैया, अगर उनकी वाइफ ये वीडियो देख रही हूँ तो मैं आपको सच में बताना चाहूंगी, ये पूरे रास्ते सिर्फ आप ही को कॉल करते रहे हैं और ये अविराज भैया को भी भूल चुके हैं। और इन भैया ने अपने 4 धाम आज बद्रीनाथ के साथ कंप्लीट कर लिए हैं और अब इनको पूरी दुनिया में कोई मोह माया नहीं है सिवाय अपनी बीवी के हैं। दोस्तों, ये हम लोग गणेश गुफा पहुंच चुके हैं। गणेश गुफा में एंट्री करने से पहले मैं आपको यहाँ की पूरी स्टोरी बता देती हूँ। आप यहाँ पहुँचने के लिए बास्केट वगैरह भी ले सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ की स्टोरी बता देती हूँ। जो व्यास ऋषि जी थे उन्हें वेद लिखने थे और वेद लिखने के लिए उनको एक कोई ऐसा इंसान चाहिए था या कोई ऐसे भगवान चाहिए थे जो लगातार उस वेद को लिख सकें। तो वो लगातार बोल रहे थे और कोई ऐसे देवता चाहिए थे, कोई ऐसे भगवान चाहिए थे जो लगातार उस वेद को लिख सके। तो ऐसे केस में भगवान गणेश जी सामने आए थे और उन्होंने इसी गुफा में बैठ के, गणेश गुफा में बैठ के ही इस वेद को कंप्लीट किया था। एक और स्टोरी है। वेद लिखते लिखते बीच में जब जो उनकी पेन थी वो टूट गई थी, तब उन्होंने अपने एक दांत तोड़ के उस वेद को पूरा किया था। तब से ही उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। देखो, कुछ दोस्त हमारे जो धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल पीछे रहते हैं, थके हारे रहते हैं। आइए दोस्तों, दर्शन करते हैं गणेश गुफा में। यहाँ थोड़ी सी भीड़ है और मंदिर के अंदर घुसने का रास्ता यहाँ से है।
सो दोस्तों, मंदिर की जो स्टोरी है वो एक बोर्ड पे यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं। सेम स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है। और ये वो स्थान है, मतलब कहा जाता है कि ये वो गुफा है जहाँ पे गणेश भगवान ने बैठकर ग्रंथ को लिखा था और उसे कंप्लीट किया था। सो गणेश गुफा के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं वेद व्यास की गुफा की तरफ। कहते हैं ये गुफा तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। इसी गुफा में हजारों साल पहले पहले महर्षि व्यास जी ने जो है बड़े बड़े वेद लिखे थे, और गणेश जी की सहायता से ही महाकाव्य महाभारत की रचना भी की थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब महर्षि जी महाभारत लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी के शोर से ना उनको बहुत बाधा पैदा हो रही थी। तब गणेश जी ने माँ से प्रार्थना की कि वो अपना शोर कम कर लें, और माँ सरस्वती ने ऐसा नहीं किया। तो भगवान गणेश ने गुस्से में आकर उन्हें शाप दे दिया था कि तुम आगे से किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। तो दोस्तों, यहीं पे है भारत की आखिरी चाय की दुकान भी, और ये हम पहुंच चुके हैं व्यास जी की गुफा में। ये देखिए, ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है। ये पीछे वेद व्यास का मंदिर है। ये देखिए, अभी थोड़ी सी भीड़ हो रही है, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तब तक मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखा देती हूँ। और दोस्तों, यहाँ की चाय की शॉप पे बैठकर आप लोग चाय वगैरह पी सकते हैं। और चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं व्यास जी की इस गुफा के। यहाँ की छत के तो बहुत ही मतलब मायने हैं। कहते हैं कि छत ऐसी लगती है जैसे कि एक पन्ने के ऊपर पन्ना लगा हुआ है। और चाय की दुकान पे जो टी के चार्जेस हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, 15 रुपीज़ हैं। तो भारत में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है लोग पैसे कमाने नहीं, लेकिन अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे चार्जेस नहीं हैं ज़्यादा, और यहाँ के कुछ डॉगीज़ प्यारे प्यारे जिनसे आप मिल सकते हैं, और ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। सो दोस्तों, अब हम मूव करेंगे सरस्वती नदी की तरफ और भीम पुल की तरफ, और उसके बाद हम मूव करेंगे इस वीडियो के सबसे वेटिंग वाले, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड प्लेस के लिए, जो कि है वसुधरा फॉल की तरफ। सो दोस्तों, सरस्वती नदी और जो है भीम पुल यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर का रास्ता है, और ट्रैकिंग करके नहीं, आपको उतर के जाना पड़ेगा वहाँ पे। मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है। माना विलेज में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। जगह जगह आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे, और जगह जगह आपको डस्टबिन्स मिल जाएंगे। रास्ते में पत्थरों पे कुछ इस तरह आपको जो है रास्ते दिख जाएंगे कि किस तरफ जाना है। और दोस्तों, साथ ही यहाँ पे स्वच्छता का प्लीज़ पूरा ख्याल रखें, रास्ते में गंदगी ना बिखेरें। और यहाँ से जो है आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, तो ओ हो, मौसम बहुत सुहाना हुआ पड़ा है दोस्तों यहाँ का। और ये देखिए, यहाँ से सरस्वती नदी दिख रही है। सरस्वती नदी आपको सिर्फ क्या नाम है, भगवान गणेश की गुफा की तक ही दिखेगी। उसके बाद शाप के कारण सरस्वती नदी गुम हो जाती हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती और पता नहीं चलता कि वो कहाँ गईं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सरस्वती नदी का जो वेग देखोगे ना, माता का जो वेग देखोगे, वो इतना तेज़ है, इतना तेज़ है कि बहुत आवाज़ आती है। और शायद इसी वजह से गणेश भगवान को डिस्टरबेंस हुआ था। दोस्तों, अगर मैं सरस्वती नदी सरस्वती माँ के टेंपल के बारे में बताऊँ, तो अभी यहाँ का निर्माण जारी है, और सरस्वती माँ की जो मूर्ति है उसे यहाँ पहाड़ों के नीचे सुसज्जित किया गया है। जैसे ही मंदिर का निर्माण हो जाएगा, मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। और यहाँ से निकलती हैं हमारी सरस्वती नदी। इनका वेग ज़रा देखिए दोस्तों, कितना तेज़ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। पुल के ऊपर पिक्स वगैरह क्लिक कराने के चक्कर में इधर उधर मत हो जाइएगा। तो दोस्तों, अभी मंदिर का निर्माण जारी है, और मंदिर का निर्माण होते ही मूर्ति को जो है मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये देखिए भीम पुल मिलेगा। कहते हैं कि भीम पुल पे जो है भीम ने एक शिला रख दी थी यहाँ पे, जिससे जो है सरस्वती नदी को पार किया गया था और फिर वो लोग जो है क्या नाम है स्वर्ग के रास्ते पे गए थे। यहाँ पे भी आपको भारत की एक अंतिम दुकान देखने को मिल जाएगी। आप लोग जो है चाय वाय पी के और फिर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम अब बढ़ेंगे आगे और दर्शन करेंगे वसुधरा फॉल के। कहते हैं कि वसुधरा फॉल के लिए जो रास्ता जाता है ना, वो अपने आप में ही स्वर्ग का रास्ता है। मतलब आपको रास्ते में ही स्वर्ग के नज़ारे दिखने लग जाएंगे। और ये देखिए ये प्यारे प्यारे नज़ारे। हम लोग आगे बढ़ते हुए इन नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये प्यारा सा फॉल और रास्ते के प्यारे प्यारे नज़ारे। और दोस्तों वो जो दूर रास्ता दिख रहा है ना, वो जा रहा है स्वर्ग रोहिणी सतोपंथ की तरफ। वो 5 से 6 दिन का ट्रैक होता है और वहाँ से जो है स्वर्ग रोहिणी जाते हैं। फ़िलहाल तो मुझे यहीं पे स्वर्ग दिख रहा है और यहाँ से अभी जो है 5 किलोमीटर दूर है वसुधरा फॉल्स। तो हमें थकना नहीं है। रास्ते थोड़े से मतलब अलग लगेंगे पर बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल स्वर्ग वाला रास्ता आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है यहाँ पे और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए चलना है। और यहाँ पे प्यारी प्यारी हवा चल रही है और ये हवा इस व्यू को और भी मनमोहक बना रही हैं दोस्तों। आगे जो है रास्ता हमें बनाना पड़ेगा। मतलब रास्ता जो है बिल्कुल रोड टाइप नहीं है, बीच बीच से निकलना पड़ेगा। और ज़रा दृश्य देखिए आसपास का, ऐसा लगेगा बिल्कुल स्वर्ग का रास्ता सच में ही ऐसा ही होगा। धरती पे स्वर्ग अगर देखना है ना दोस्तों, तो पहुंच जाइए माना विलेज और आ जाइए इन हवाओं में, इन जगहों पे और खुद ही अनुभव कीजिए इस प्यारी सी जगह का, इन आनंदमयी जगह का। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। वसुधरा फॉल थोड़ा थोड़ा दूर से दिखता हुआ, तो और आसपास के नज़ारे भी प्यारे प्यारे दिखते हुए तो बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल अमृत वाला जल गिरता हुआ, बिल्कुल ग्लेशियर से गिरता हुआ, इतना प्यारा जल है ना ये। और अब जो है रास्ते जो है हमें खुद बनाने पड़ेंगे, खुद इन पत्थरों पे चलते हुए आगे बढ़ना होगा। और बस हम पहुँच ही गए हैं दोस्तों वसुधरा फॉल के पास। हमें जो है पहला नज़ारा दिख ही रहा है वसुधरा फॉल का। और ज़रा ये देखिए वसुधरा फॉल्स। तो दोस्तों जल्दी चलते हैं इसके पास और देखते हैं इसके नज़ारे। ये मतलब इतना पवित्र झरना है ना कि ये पापियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरता और महान लोगों के ऊपर जो है ये बिल्कुल भिगो देता है उनको। और 200-250 मीटर तक तो इसकी बौछारें ही उड़ रही हैं। और जो ट्रैक है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एंड में जो आपको नज़ारा दिखेगा बहुत सुंदर दिखेगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं वसुधरा फॉल और यहाँ पे सिर्फ आवाज़ आ रही है झरने की, आसपास की बकरियों की और सिर्फ मेरी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वसुधरा फॉल, यहाँ के आसपास का नज़ारा, ये स्वर्ग का नज़ारा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खुद भी यहाँ पे आके एक बार आनंद उठाइएगा। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता, इसीलिए शायद इसको स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। तो लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ आ गए ना, तो एंड में जो नज़ारा होगा ना वो बहुत सुंदर होगा और बहुत प्यारा होगा। आई होप आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।